हमारा अगला टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो इसमें इससे पहले जो है राउट्स लॉ के बारे में बात कर रहे थे हम, नॉन वॉलेटरी सॉल्यूट के बारे में हमने वाइट प्रोफेसर की बात की थी। तो यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन ले रहा हूँ, फिर मैं नॉन आइडियल की बात करूंगा। यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन विच ओबे राउट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, कि जो सभी कंसंट्रेशन के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर राउट्स लॉ को ओबे करे, उसको कहते हैं हम लोग आइडियल सॉल्यूशन। तो राउट्स लॉ क्या था, ये राउट्स लॉ की कोडिंग था कि उसमें किसी भी कंपोनेंट का प्रेशर प्योर स्टेट के प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल था, और सोल्यूशन लेके चल रहे हैं, दोनों को प्रेशर ऐड अप हो जाएगा। तो इसको हमने कहा था हमने यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन। तो इसके अंदर जो है, जो आइडियल सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं, उसके लिए नेचर कैसा होगा सॉल्यूशन का, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मस्ट हैव सेम नेचर, कि इनका आपस में नेचर सेम होना चाहिए। सेम का मतलब कि आपस में जिनकी जो सोल्यूट और सॉल्वेंट की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपस में एक जैसी होनी चाहिए। तो हम कहते हैं सेम नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम पर सोल्यूट और सॉल्वेंट की आपस में जो नेचर है, इनके बीच में पार्टिकल्स का, वो सेम होना चाहिए। तो यानी कि अगर मान लो सोल्यूट हमने यहां पे जो है बी माना, तो इसके अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्सेस है वो ए, जिसको हमने सॉल्वेंट माना, उसके बीच की फोर्सेस के एक जैसी होगी, तभी हम कहते हैं सेम नेचर होना चाहिए। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या करता है, फर्स्ट पॉइंट, इट ओबे राउट्स। सेकंड, वॉल्यूम चेंज on mixing is 0, यानी कि जो डेल्टा V मिक्सिंग है इज इक्वल टू 0, कि सोल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिक्स करते हैं उनमें वॉल्यूम के अंदर किसी प्रकार का लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये, या इसको हम कह सकते हैं डेल्टा V सोल्यूट V सोल्यूट प्लस V सॉल्वेंट, इन दोनों को मिक्स करने से जो डेल्टा V मिक्सिंग आएगा इट इज नॉट इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। इसी तरह से इनके बीच में जो एंथैल्पी चेंज है, इट मीन डेल्टा H मिक्सिंग इज आल्सो इक्वल टू 0। ये किसके लिए है, आइडियल के लिए। It obey Raoult's law, volume change on mixing is 0, enthalpy change on mixing also equal to 0. So it is a ideal solution. तो एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, इसमें जो एग्जाम्पल है
बेंजीन प्लस टोल्यूइन। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं इसमें यहां पे ब्रोमोबेंजीन एंड आइडोबेंजीन। तो ये एग्जांपल जो है आपके जो है आइडियल सॉल्यूशन के हैं। सिमिलरली नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर जो है जस्ट इसके अपोजिट होंगे। तो वो जो डेफिनेशन अभी मैंने आइडियल की आपको एक्सप्लेन की थी, उसके अंदर जो है सॉल्यूशन विच फेल टू फुलफिल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन, ये जो आइडियल कंडीशंस थी इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, इनको पूरा नहीं करता, हम उसको कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दैट मीन्स ये हमने कहा था इट ओबे और आउटकम। नॉन आइडियल क्या हो गया? इट डज नॉट ओबे आउटकम। दूसरा, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, मीन्स ये इक्वल नहीं होंगे। तीसरा, एंथैल्पी चेंज, यानी कि उनके आपस में ऐड करने के ऊपर जो एनर्जी चेंज है वो भी नॉट इक्वल टू 0, तो इट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इस केस में जो एग्जांपल होंगे तो ये आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में था। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो है ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया, ये जो है नॉन आइडियल है। तो इस केस में जो आपस में फोर्सेस हैं वो ए और बी की फोर्सेस आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो ये बन जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल जिसके बारे में राउट्स लॉ की पॉइंट भी आ गया, वॉल्यूम चेंज भी आ गया, एंथैल्पी चेंज भी आ गया। तो ये आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ें इसको, और इसके ऊपर है इसको लिख के भी देखिए। थैंक यू।